ओके गाइज, वी आर बैक। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जिसमें नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ को हम पहले डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ मैं आपको याद करवा देती हूँ, मेरे साथ साथ आप ये टेबल बनाइए, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ जो है मेरे साथ याद कर लीजिए। देखें, इसको सबसे आसान तरीका इसको याद करने का, टेबल बना के याद करने का है। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने लिख लिया, यहाँ पे एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए एंड वी हैव बी, और ये दो नंबर्स हैं, दोनों जो है दे बिलोंग टू रियल नंबर्स। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 + 5, दे बिलोंग टू रियल नंबर्स, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर यही नंबर्स हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाय b दैट बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स जो रियल नंबर्स हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 दे बिलोंग टू रियल नंबर्स। कैसे पढ़ा जाएगा इसका नाम? अगर हमारे पास इस तरह से आता है पेपर में तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इसको विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास हो जाएगा एडिशन। और अगर जो है वो इस तरह से आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 बिलोंग टू रियल नंबर्स, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको याद हो गया होगा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें इस तरह से लिखा हुआ होता है कि बिलोंग टू रियल नंबर्स, बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड पे है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको बच्चे जो है वो अक्सर कम्युनिकेटिव और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, तो प्लीज़ इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखिएगा, साथ साथ बोलें ताकि आपको बोलना भी आए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है, ठीक है। अच्छा, कम्यूटेटिव में क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, एक ही बात है। तो दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें हमारे पास कोई भी दो नंबर जैसे 3 + 5 करो या 5 + 3 करो, एक ही बात है। इसके साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं तो a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, भाई एक ही बात है। तो 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ या 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, डॉट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, आप ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमेशा याद रखें कि दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स होंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा कि इसमें दो नंबर्स होंगे तो इसके आपके जहन में आएगा कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर दो से ज़्यादा होंगे तो इससे हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एज वी वर डिस्कसिंग कि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। अब a और b को पहले ऐड कर लूँ मैं, बाद में c को ऐड करूँ, या b और c को पहले ऐड कर लूँ, बाद में a को ऐड करूँ, एक ही बात है। अब यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं, 3 5 ऑलरेडी हमारे पास थे, एक नंबर 1 हम और ले लेते हैं ताकि एडिशन में आसानी हो, 3 5 and 1। अब मैं अगर इन दोनों को पहले ऐड करती हूँ, 3 + 5 = 8 + 1 9 होगा, या मैं पहले इनको ऐड कर लूँ, 5 + 1 = 6, 6 में 3 ऐड करूँ 9, तब भी वही होगा। तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसे कहा जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव भी होगी इसकी, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगी। वो कैसे होगी कि a b c इज इक्वल टू a b c। अब मैं a और b को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, या मैं b और c को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, बाद में c से कर लूँ, बाद में a से कर लूँ, एक ही बात है। कैसे, ये देखें, जैसे मैं लिखती हूँ 3 5 1 3 5 1। अब मैं पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ, बाद में 1 से मल्टीप्लाई करूँ, या मैं पहले 5 और 1 को मल्टीप्लाई करूँ, बाद में 3 से करूँ, एक ही बात है। 3 × 5 15, 15 1s are 15, या फिर मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, 5 1s are 5, 5 × 3 is also 15। तो बस यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि कम्यूटेटिव में हमेशा वेरिएबल्स कितने होंगे चंदा, 2 होंगे, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो पहली हमारे पास आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी दो रियल नंबर्स दे बिलोंग टू रियल नंबर्स, अगर वो ऐड हो रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। एसोसिएटिव में हमारे पास जो है 3 होंगे, कम्यूटेटिव में 2 होंगे। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो दो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो एक साथ पढ़ी जाती हैं, ठीक है। वो दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन सी हैं? उसमें हमारे पास एक है आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है, और एक है हमारे पास इनवर्स।
इन दोनों को साथ पढ़ा जाता है और साथ लिखा जाता है। जैसे ये वाली प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ा जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, associative property with respect to addition, associative property with respect to multiplication। गाइस अब इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, हमारे पास इसको पढ़ा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी ये जो हमारे पास है एडिशन, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी करके पढ़ेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी करके पढ़ेंगे। इसका नाम इस तरह से पढ़ा जाएगा, पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी करके पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब इसको याद रखने का क्या तरीका और इसको कैसे किया जाएगा, देखिए एडिशन में हमारे पास जो है वो हम 0 को यूज़ करेंगे, और मल्टीप्लिकेटिव जैसे इन्वर्स होता है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से याद रखें हमारे पास यहाँ पे 1 को यूज़ किया जाएगा। अब ये आइडेंटिटी एडिटिव प्रॉपर्टी जो है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, ये कहती है कि आप अगर किसी वेरिएबल में 0 को ऐड करोगे तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी 0 को ऐड करके क्या ही हो जाएगा, हमारे पास ये नंबर a ही रहेगा। मैं a में 0 को ऐड करूं या 0 में a को ऐड करूं, मेरे पास a ही रहेगा। जैसे अगर मैं 3 में 0 को ऐड करूं तो भी 3 होगा, या मैं जो है वो 0 में 3 को ऐड करूं तो भी 3 रहेगा। ठीक है, तो इसे हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, और क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसको कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 0 को यूज़ किया है। इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स को अगर आप समझें तो इन्वर्स हमारे पास कहते हैं चेंज ऑफ साइंस को, चेंज ऑफ साइंस को। तो इसमें 0 यूज़ हो रहा है, इसमें 0 एज एन आंसर हमारे पास आएगा। यानी अगर मेरे पास a है तो मैं इसका चेंज ऑफ साइन करूँगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव a, तो दैट इज़ इक्वल टू 0। या मैं नेगेटिव a लूँ और पॉजिटिव a लूँ तो ये भी हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के। तो इसमें आंसर 0 आएगा, इसमें 0 को यूज़ किया जा रहा है, तो यूज़ किया जाएगा तो आइडेंटिटी पे चला जाएगा। यानी 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट इज़ आइडेंटिटी, सेम ही है। और यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ साइन कर दिया जाएगा, a है तो नेगेटिव a हो जाएगा, नेगेटिव a है तो a हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर हमारे पास 3 है तो नेगेटिव 3 हो जाएगा, या नेगेटिव 3 है तो हमारे पास 3 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों केसेस में आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। तो ये हमारे पास हो गई एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव पे। मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कि 1 को लिया जाएगा, तो 1 को अगर लिया जाएगा, यहाँ 1 यूज़ किया जाएगा, यहाँ एज एन आंसर हमारे पास 1 आएगा। 1 को किस तरह से लिया जाएगा, यानी यहाँ पे भी क्योंकि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है तो मैं अगर वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a1 ज़ा a ही होगा, या 1 को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूँ 1 a ज़ा भी क्या होगा, a ही होगा। तो यानी यहाँ पे मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 3 होगा, या मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी वही होगा। यहाँ पे 0 से सॉल्व किया जा रहा था, यहाँ 1 से किया जा रहा है, 1 को यूज़ किया जा रहा है, तो ये हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे एज एन आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। एज एन आंसर 1 कैसे आएगा, यहाँ पे चेंज ऑफ साइंस किया जाता है, यानी a है तो नेगेटिव a है तो पॉजिटिव a, चेंज ऑफ साइंस के जरिए 0 ऑब्टेन किया जाता है। अब यहाँ पे अगर मुझे 1 एज एन आंसर चाहिए तो मैं 1 को कैसे ऑब्टेन करूँगी कि मेरे पास अगर हमारे पास a है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। मुझे एज एन आंसर 1 चाहिए तो 1 तभी आएगा जब मैं ये a को डिनोमिनेटर में लिखूँ, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी 1/a इज़ द रेसिप्रोकल। तो यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आपने साथ ही सीख लिया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिया जाता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/a, आंसर क्या हो जाएगा 1। अब मैं 1 को 1/a से करूँ या 1/a को a से करूँ, हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यानी कि अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 1, या 1/3 इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसी से कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, पेपर में हमारे पास जो है MCQs आते हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कि एडिटिव इन्वर्स बताएं, या हमारे पास कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं। तो ये दोनों किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर, वी हैव 15 का एडिटिव इन्वर्स कैसे होगा, सिंपल यहाँ पे आपको बताया था चेंज ऑफ साइन से। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसकी साइन चेंज कर दोगे। 15 है तो ये हो जाएगा -15, या अगर हमारे पास 1/5 है तो इसकी सिर्फ साइन चेंज होगी। अगर -1/5 है तो ये हो जाएगा +1/5, एज सिंपल एज दैट।
इसमें रेसिप्रोकल नहीं किया जाएगा, सिर्फ चेंज ऑफ साइंस की जाएगी। जबकि अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या किया जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास रेसिप्रोकल लिया जाएगा विदाउट चेंज ऑफ साइंस, विदाउट चेंज ऑफ साइंस, यानी इसमें साइन वाइन बिल्कुल चेंज नहीं की जाएगी। यानी अगर मैं 15 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालती हूँ तो दैट वुड बी 1/15, या अगर मैं -1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालती हूँ तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, एज अ डिनोमिनेटर हम 1 को नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा 5 और ये -5 रहेगा, यानी इसकी साइन चेंज नहीं की जाएगी। और कोई नंबर भी ले लेते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल वी हैव 2/3, तो यहाँ पे इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -2/3, दैट इज एडिटिव इन्वर्स। और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल किया जाता है, साइन चेंज नहीं की जाती। तो अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 हमारे पास डिनोमिनेटर है, दैट बिकम्स द न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, बिकम्स द डिनोमिनेटर। गाइज एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद अब एक प्रॉपर्टी और है हमारी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें और पढ़नी होंगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक हमारे पास है राइट। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसका पूरा नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ओवर एडिशन भी होती है और ओवर सब्ट्रैक्शन भी होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से, और इसको प्लीज़ आप जो है वो एसोसिएटिव के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। एसोसिएटिव को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ABC आई होप यू रिमेंबर, एसोसिएट कहते हैं साथी को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास जो है 2 तो पहले से थे कम्यूटेटिव में, अब तीसरा भी आ गया था, तो आपको याद होगा कि इसमें 3 वेरिएबल्स होता है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को पहले ऐड कर लें, या हम पहले इनको ऐड कर लें और फिर उसमें ए ऐड कर दें, तो एक ही बात है। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखो चंदा, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो या ओवर सब्ट्रैक्शन, तो इसमें वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, साथ में या तो एडिशन हो रहा है या तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब ये किस तरह से होगा, इसमें देखो ABC आर देयर, जैसे यहाँ पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास B और C आपस में ऐड हो रहे हैं, और हमारे पास A यहाँ पे इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, यू शुड नो द रूल, कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर जो है वो प्लस है, तो इसका मतलब है कि प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, यानी ये A जो है इस वक्त इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जबकि आप अगर इधर देखो तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि A इससे भी मल्टीप्लाई होगा और A हमारे पास इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, A मल्टीप्लाइड बाय B, तो ये हो जाएगा AB, फिर वी हैव प्लस, फिर AC से मल्टीप्लाई होगा तो AC। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसको पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूट किया ना हमने, A को जो है वो B को भी दिया, A को C को भी दिया, तो इससे आप नाम याद रख लो। तो नाम क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन की, ओवर एडिशन, एडिशन भी तो किया ना आपने, फिर इसके साथ ओवर सब्ट्रैक्शन कैसी होगी मिस चंदा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दो, ये हो गया ओवर सब्ट्रैक्शन, बस। तो मिस फिर ये राइट वाली कौन सी होगी, राइट वाली बिल्कुल सेम होगी, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ABC, तो इसमें भी ABC होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे वो वेरिएबल लेफ्ट पे लिखा था, तो दैट्स व्हाई इट वाज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। गेस व्हाट, अब यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कहाँ लिखा होगा चंदा, राइट पे। तो ये दोनों हमारे पास पहले ऐड हो गए, C से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होंगे, वही पहले AC से मल्टीप्लाई हो जाएगा AC, फिर BBC से मल्टीप्लाई हो जाएगा BC। अब यहाँ अगर प्लस है तो ये हो जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और अगर यहाँ जो है वो सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। कैसा आसान हो गया भाई ये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स कॉपी किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम गैसिंग गेम खेलेंगे। ठीक है, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। ओके गाइज, यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे क्या है। एज यू कैन सी ओवर हेयर
कि यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग 1 2 3 हमारे पास जो है वो टर्म्स हैं, या आप कह लें वेरिएबल्स, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखें a+4 और फिर उसमें b ऐड हो रहा है, या b+4 या 4+b और फिर उसमें a ऐड हो रहा है, तो 3 हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर एज यू कैन सी के प्लस है हमारे पास, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ये नहीं हो सकती। तो फिर जब ये 3 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव। तो हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको ओवर एडिशन भी लिख सकते हैं आप, या जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 हैं टर्म्स, 2 टर्म्स यहाँ हैं, 2 यहाँ पे। अब √2 में √3 को ऐड कर लो, या जो है वो √3 में √2 को ऐड कर लो, तो हमारे पास एक ही बात है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स में हमने क्या याद किया था कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव। तो ये हमारे पास हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। और ये हमारी बिल्ली आ गई है हमारी हेल्प करने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखें, यहाँ आया है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पे हमारे पास आ गया है 0। हमने इसके हवाले से 2 बातें डिस्कस की थी। पहली बात ये डिस्कस की थी कि हमारे पास ये जो 0 है, या तो ये यूज़ हो रहा हो, जैसे हमारे पास ए में हमने 0 को ऐड किया तो ए ही आया, यानी इसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ए 0 यूज़ हुआ। तो जब यूज़ होगा तो उसे आइडेंटिटी कहा जाता है। और अगर हमारे पास ए है और चेंज ऑफ साइन होके नेगेटिव ए, तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 0। 0 एज एन आंसर जब आता है तो वो हमारे पास होता है इन्वर्स। तो हमेशा याद रखें कि 0 अगर यूज़ किया जा रहा है तो आइडेंटिटी में जाएगा, और यहाँ पे एज एन आंसर आ रहा है, यानी x है, चेंज ऑफ साइन होके नेगेटिव x हो गया, दोनों कैंसिल होके 0 हो गया, तो इसको हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। और अगर प्लस माइनस में जा रही है तो फिर ये हो जाएगी हमारे पास, कैसे पढ़ा जाएगा, आपको पीछे बताया था, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इसको हम पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। सही है भाई, ये हमारे पास हो गया। अब आप ये देखिए, यहाँ पे फिर से हमारे पास कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 टर्म्स हैं या 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, A B C। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से, तो ए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना भाई, तो ए बी हो गया प्लस ए सी हो गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, और आप ये गौर करो चंदा कि वेरिएबल किस साइड पर है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वेरिएबल अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कहा जाएगा, और अगर हमारे पास वेरिएबल जो है वो राइट पर होगा तो फिर उसको राइट के हिसाब से पढ़ा जाएगा। तो आप यहाँ देखें वेरिएबल लेफ्ट पर है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, लेफ्ट। इसका नाम थोड़ा बड़ा है तो इसकी वजह से बच्चे बहुत घबराते हैं, तो आई होप के साथ साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, पहले क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो इसका नाम ज़ाहिर होगा ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फिर इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, ओवर एडिशन। अगर यहाँ माइनस की साइन होती तो ये हो जाता ओवर सब्ट्रैक्शन। सही है भाई, ये आसान हो गया। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपके साथ जो डिस्कस किया था कि 0 एज एन आंसर अगर आ रहा है, यानी चेंज ऑफ साइन के बाद, तो वो इन्वर्स होता है। और अगर हम यहाँ पे 0 को यूज़ कर रहे हैं तो वो किस में जाता है, आइडेंटिटी में जाता है। यानी कि 16 में 0 को ऐड किया तो उसकी आइडेंटिटी पे, उसकी शनाख्त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हो गई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हुई। तो भाई हमने इसको पहचान लिया, पहचान के फटाफट लिख दिया कि ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। सही है भाई, क्लास यहाँ तक आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 1 यूज़ हो रहा है। अब अगर 1 को आप थोड़ा सा याद करें तो 1 हमारे पास कहाँ पे यूज़ हो रहा था, मल्टीप्लिकेटिव के लिए यूज़ हो रहा था। तो अगर हमारे पास 1 यूज़ किया जाता है, भाई 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 100 पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसकी आइडेंटिटी अपनी जगह सेम है। तो जब आइडेंटिटी सेम है तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चंदा ये बन गई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और अगर यहाँ पे हमारे पास 100 होता और इसका रेसिप्रोकल लिया जाता 1/100, और हमारे पास 1 बजाय यहाँ पे यूज़ होने के एज एन आंसर आता, फाइनल आंसर 1 आता, यानी ये कैंसिल हो गया और 1 आंसर आ रहा है, तो फिर ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती, फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती। जब भी 0 या 1 हमारे पास फाइनल आंसर में आएंगे तो इनवर्स में जाएगा, और 0 और 1 अगर हमारे पास यूज़ होंगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी में जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वाला कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखो चंदा, तो फिर से 1 2 3 हमारे पास 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं।
5 को पहले 8 से करो, फिर 4 से कर लो, या 4 को 5 से करो, फिर 8 से करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 वैल्यूज हैं तो इट्स क्वाइट सिंपल। यहाँ पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज थी, आप देखें तो ये हमारे पास क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है तो ये भी एसोसिएटिव, लेकिन ये हमारे पास हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हो या अंडर मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकता है। इसके बाद ए बी, जब भी दो वेरिएबल साथ लिखे होते हैं इसका मतलब है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके बीच में कोई साइन नहीं है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से करो, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो जब भी दो वेरिएबल्स की बात होती है तो वो प्रॉपर्टी चंदा हमेशा होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर वो दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सही है भाई।